नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि द हिंदू का जो एडिटोरियल है वीकली, उसमें से कुछ वर्ड्स जो हम लोग को यूज़फुल लगेगा या फिर जो हम लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल रहेगा, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और प्रीवियस तो हम लोग करते ही हैं बहुत सारे वीडियोस में, लेकिन ये जो नए वर्ड्स जो आते हैं उसको भी हम लोग को क्या बोलते हैं, यूजुअल हम लोग को पता होना चाहिए कि नए वर्ड्स जो है वो क्या क्या आ रहे हैं, या फिर जो हम लोग वर्ड से अननोन होते हैं उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। और कॉमन एरर का भी वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी हम लोग पुराना एसएससी का जो प्रीवियस पेपर हम लोग दे चुके हैं या फिर जो हो चुका है उसका हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं द हिंदू का एडिटोरियल। पहला ही वर्ड है हम लोगों का इम्पोज। इम्पोज मतलब क्या होता है? किसी चीज को थोपना। ठीक है, तो इसका साइनो क्या क्या हो सकता है? इन्फोर्स हो सकता है, मैंडेट हो सकता है, लेवी हो सकता है, अप्लाई हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अनएम्बिग्यूअस, ये एक एडजेक्टिव है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वो वर्ब है, शब्द हमारा, या फिर एडजेक्टिव है, या फिर नाउन है। ये सब चीज़ भी हम लोग देखेंगे ताकि जब हम लोग कॉमन एरर बनाएंगे तो उसको वर्ब की जगह पे वर्ब को सेट कर सके। ठीक है, तो अनएम्बिग्यूअस का क्या अर्थ है? एम्बिगियस मतलब होता है अनक्लियर। तो अन लग गया यानी कि नॉट हो गया इसमें, तो क्लियर हो गया, डेफिनिट हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिसाइज, स्पष्ट। ठीक है, हिंदी में जो बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग इन प्लेस। इन प्लेस मतलब क्या होता है? लागू करना। ठीक है, तो इस्टेब्लिश्ड या फिर ऑपरेशनल बोल सकते हैं हम लोग, फंक्शनल, एक्टिव, सेटअप। तो इन प्लेस मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी लागू है। ठीक है, और इम्पोज हम लोग बोल सकते हैं कि लागू करना, इस तरह से। सेचुरेशन, सेचुरेशन मतलब क्या होता है? फुलनेस। किसी भी चीज को जब हम लोग कंप्लीट करते हैं या फिर इस तरह का अर्थ आता है तो हम लोग सेचुरेशन यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेचुरेशन पे पहुंच गया है मार्केट। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा। सेचुरेशन मतलब क्या होता है कि जब वो कोई भी चीज कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटनेस भी बोल सकते हैं, टोटलिटी भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम पीक बोल सकते हैं, टू ए वेरी फुल एक्सटेंट बोल सकते हैं, स्पेशली बियॉन्ड द पॉइंट रिगार्डेड एज नेसेसरी और डिजायरेबल। ठीक है, तो ये सब इनके साइनो है, इनका मीनिंग जो है हम लोग ये यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद है डिजिटाइज। डिजिटाइज मतलब क्या है कि कोई भी चीज को हम लोग डिजिटल जो बनाते हैं उसको बोलते हैं डिजिटाइज। तो इसको कंप्यूटराइज भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिफाई भी बोल सकते हैं, मॉडर्नाइज, कन्वर्ट, ऑटोमेट। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, रिपोर्ट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम लोग अभिलेख भी बोल सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्ट का ये हम लोगों का साइनो हो सकता है। उसके बाद हम लोग आता है इनरोलमेंट। इनरोलमेंट मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कहीं भी नाम लिखाने जाते हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस में, तो हम लोग इनरोल करवाते हैं वहाँ पे। ठीक है, रजिस्टर करवाते हैं, तो उसको इनरोलमेंट बोलते हैं। तो इसका साइन अप क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, साइन अप, रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हो सकते हैं। उसके बाद है अगला इकोसिस्टम। हम लोग जानते हैं इकोसिस्टम क्या होता है? परिस्थिति, परिस्थिति की तंत्र। ठीक है, इसका हो जाएगा इन्वायरमेंट, नेटवर्क, सिस्टम, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आता है हम लोग का फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? इंथुजियाज्म, पैशन, जील, ऑर्डर, ईगरनेस। यहाँ पर देखिए ओ नहीं है। ठीक है, ऑर्डर है। हम लोग उस हिसाब से उच्चारण भी करेंगे, एक बार डिक्शनरी में भी देख लेंगे, कोई अगर नया वर्ड आता है तो उसका उच्चारण हम लोगों को कैसे करना है। तो फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? जोश। ठीक है, और ये क्या है? ये एक नाउन है। ठीक है, ये सब भी चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए डिजिटाइजेशन। तो सेम जो ऊपर वाला था सेम है। डिजिटाइजेशन मतलब क्या? किसी भी चीज को डिजिटल करना। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर और साउंड इनटू ए डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर। ठीक है, जैसे हम लोग फोटो खींच लेते हैं किसी भी चीज का, तो वो मेरे पास, जैसे मैंने एक पेज लिया, ठीक है, उसका मैंने फोटो खींच लिया, तो ये जो फोटो है हमारे पास वो डिजिटल फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, और वो जो पेज है वो हार्ड कॉपी में हमारे पास रहेगा। उसके बाद देखिए अटेन। अटेन मीन्स क्या होता है? अचीव करना। ठीक है, यहाँ पर वर्ब है ये अटेन,
तो ये भी चीज़ हम लोग ध्यान देंगे। अटेन मीन्स क्या होता है, अचीव, अकम्प्लिश, रीच, गेन, सिक्योर, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि अटेन का सिमिलर वर्ड्स हो सकता है। उसके बाद देखिए इन द इवेंट ऑफ, ये क्या है, एक फ्रेज है, तो हम लोग को ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे इन लगा हुआ है और यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ, ऐसा ना हो कि ऑन द इवेंट ऑफ, ठीक है। तो ये भी ये कॉमन ईयर में आने वाला क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसका सिमिलर जो मीनिंग है इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ, इफ देयर इज, शुड देयर बी, इन द सिचुएशन ऑफ, इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ, ठीक है। की स्थिति या फिर परिस्थिति जो हम लोग बोल सकते हैं, उसकी स्थिति में हम लोग इसको यूज करेंगे। टेक्नोक्रेटिक, ठीक है, ये वाला जो वर्ड है थोड़ा सा नया है, टेक्नोक्रेटिक, जो हम लोग को जानना जरूरी है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए जो चलने वाला हो। एक्सपर्ट लेड, साइंटिफिक, ऑटोमेटेड, मैकेनाइज्ड, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तकनीकी। उसके बाद रैटल सेबर, ये क्या है, फ्रेज है, रैटल सेबर, तो इसका हो सकता है यहाँ पर ये वर्ड कुछ और दे दे और ये वर्ड कुछ और दे दे, हम लोग को हो सकता है इम्प्रूवमेंट में ये क्वेश्चन दे दिया जाए। हम लोग को याद रखना है कि ये फ्रेज क्या है, रैटल सेबर। रैटल सेबर मतलब क्या होता है, धमकी देना, ठीक है। तो थ्रेटन, इंटीमिडेट, वार्न, ब्लस्टर, मीनेस, ठीक है। उसके बाद ओवरहाउल, ओवरहाउल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पुनर्निर्माण, ठीक है। रीवैम्प बोल सकते हैं हम लोग, रिफॉर्म बोल सकते हैं, रीस्ट्रक्चर, रीडिजाइन, अपग्रेड, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हो रहे हैं वो आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा और इसको वीडियो को सुनते रहिएगा, तो क्या होगा कि वर्ड्स आपको याद रहेंगे। या फिर एक आप डिसाइड कर लीजिए कि वर्ड मीनिंग वाला एक वीडियो सुनना ही सुनना है, उससे क्या होगा कि आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर ये पीडीएफ भी चाहिए होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिलो, फिलो मीन्स क्या होता है, सहयोगी, ठीक है, जैसे कलीग बोलते हैं हम लोग जनरली। पीयर, एसोसिएट, कंपेनियन, काउंटर पार्ट, है। ब्लैटेंटली, ब्लैटेंटली मतलब क्या होता है, खुलेआम, तो एडवर्ब होता है ये, और ये इसका मतलब क्या होता है, ओपनली, सेमलेसली, प्रेजेंटली, फ्लैग्रेंटली, अनअशेम्डली, ठीक है। तो ये सब वर्ड इसके साइनो हैं। उसके बाद एलिज, एलिज मीन्स क्या होता है, क्लेम, असर्ट, एक्यूज, डिक्लेयर, कंटेंट, आरोप लगाना होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि एलिज, मतलब इस तरह से बोलते हैं कि मतलब लगता है कि ये वर्ड जो है क्या कर रहा है, किसी चीज का क्लेम कर रहा है, तो इसका मीनिंग भी क्लेम है ही, सिमिलर। उसके बाद वाइल्ड, एक्सरसाइज, यूज, एम्प्लॉय, अप्लाई, यूटिलाइज, ठीक है, इस्तेमाल करना, ठीक है। ये भी वर्ड ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जो है नया है, इसको विल्ड भी पढ़ सकते हैं, वाइल्ड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वाइल्ड ना पढ़ के हम लोग विल्ड पढ़ेंगे। रिक्रिस्टन, रिक्रिस्टन मीन्स क्या होता है, रीनेम करना, रीब्रांड करना, रीलेबल, रीटाइटल, रीडेजिग्नेट, नया नाम देना, ठीक है। जैसे एयर इंडिया का नया, एयर इंडिया को अगर टाटा ने खरीद लिया तो उसके बाद उसका नया नाम उसने कुछ और दे दिया, तो वो सब चीज़ें अगर होती है तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्रिस्टन यूज करेंगे वर्ड। मेयर, मेयर मतलब होता है कि ओनली या फिर मात्र, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं ओनली, जस्ट, सिंपल, बेयर, प्लेन, ये सब वर्ड जो है इसके सिमिलर मीनिंग्स है। उसके बाद कीन, कीन मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, और कीन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जब हम लोग उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है, हिंदी में जो उत्सुक बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, कीन, या फिर ईगर बोलते हैं, इंथुजियास्टिक, इंटरेस्टेड, विलिंग, अवाइट, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स हम लोगों को मिलता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की व्याख्या करना है, एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, रीडिंग, परसेप्शन। उसके बाद प्रोपागेट, प्रोपागेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग जब यहाँ पे है प्रसारित करना, मतलब फैलाना, ठीक है। तो प्रमोट भी बोल सकते हैं, स्प्रेड भी बोल सकते हैं, डिसिमिनेट, सर्कुलेट, पब्लिसाइज, ठीक है। प्रोपागेट, प्रोपागेशन, ये सब वर्ड हुआ इससे रिलेटेड। उसके बाद है फेट, अकम्प्लाई, मतलब ये एक नाउन है
डन डील, फॉरगॉन कंक्लूजन, इरिवर्सिबल एक्ट, मतलब जिसको रिवर्स ना किया जाए, सेटल्ड मैटर, एकम्प्लिश्ड फैक्ट, इसका मतलब होता है पूर्ण सत्य। ठीक है। उसके बाद टेक इफेक्ट, टेक इफेक्ट मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज है। सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग, बिकम एक्टिव, कम इनटू फोर्स, स्टार्ट ऑपरेट, या फिर इम्प्लीमेंट। ठीक है। तो लागू होना, टेक इफेक्ट, कम इनटू इफेक्ट, ये सब जो है वर्ड आते रहते हैं। ये कब प्रभावी हुआ, मतलब क्या हुआ, ये कब लागू हुआ। ठीक है। तो ये सब वर्ड हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है लेड, लेड मीन्स क्या होता है, वर्ब है ये एक, रिजल्ट इन, वजह बनना, काउस, ब्रिंग अबाउट, ट्रिगर, प्रोड्यूस। उसके बाद इल डिस्गाइज्ड, ये एक एडजेक्टिव है और पुअरली हिडन होता है इसका मीनिंग इंग्लिश में। और हिंदी में क्या है, खराब, या फिर खराब छिपा, मतलब क्या बोल सकते हैं, तो वो इल डिस्गाइज मतलब वो छुपना तो चाह रहा है लेकिन वो छुप नहीं पाता। जैसे हम लोग एक इंसिडेंट लेते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे, कि आंख बंद कर लेते हैं और उनको सामने का कुछ भी दिखता नहीं है और वो सोचते हैं कि वो छुप गए हैं। ठीक है। लेकिन क्या वो छुप गए रियली में? नहीं, वो बच्चे क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को, वो छुप नहीं रहे हैं। ठीक है। लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर ली और सोच रहे हैं कि वो छुप गए और कोई देख ही नहीं पाता है उनको, जबकि वो किसी को नहीं देख पा रहे। तो इल डिस्गाइज्ड मतलब क्या था, पुअरली हिडन, ऑब्वियस, ट्रांसपेरेंट, इविडेंट, क्लियर। ठीक है। उसके बाद है बेडरॉक, बेडरॉक एक नाउन है, फाउंडेशन, बेसिक, कोर, ग्राउंड वर्क, कॉर्नर स्टोन, आधार जिसको हम लोग बोलते हैं बेडरॉक। तो मान के चलिए आधार। ठीक है। जो भी आपको हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी सुटेबल हो रहा है आप उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद डी फैक्टो, डी फैक्टो मीन्स क्या होता है, ये एक नाउन है और इन प्रैक्टिस। ठीक है। इन रियलिटी, एक्चुअल, इफेक्टिव, अनऑफिशियल, कुछ कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं। ठीक है। जो इंग्लिश में यूज में आते हैं। ठीक है। ये उसी प्रकार का है। तो इसका डिफैक्टो का मतलब क्या होता है हिंदी, वास्तविक। उसके बाद है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मीन्स क्या होता है कि प्रतिनिधि। ठीक है। जैसे हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं और भारत के प्रतिनिधि जैसे हम लोग बोल देते हैं, लेकिन प्रॉक्सी मीन्स क्या होता है, जब हम लोग टेक्निकल टर्म में यूज कर लेते हैं तो प्रॉक्सी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे प्रॉक्सी एड्रेस इस तरह से होता है। तो इसका जो साइनो है ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब किसी के बदले कुछ और। रिप्लेसमेंट है, स्टैंड इन, सरोगेट, जैसे सरोगेट मदर हम लोग बोलते हैं। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब भी हम लोग एक के बदले दूसरा अगर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे पार्टी वेयर में हम लोग जाते हैं तो अभी जो ट्रेंड चला हुआ है, हम लोग कभी क्या करते हैं, सूट ना पहन के शेरवानी पहन के चले जाते हैं। ठीक है। तो वो सब क्या होता है, अल्टरनेटिव के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह एक प्रॉक्सी वर्ड भी है जो ये मीनिंग देता है कि इसके बदले वो। ठीक है। तो प्रतिनिधि बोल सकते हैं हिंदी में। ये एग्जैक्ट वर्ड मतलब नहीं है, फिर भी मीनिंग के लिए ठीक है। टॉल क्लेम, टॉल क्लेम क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है। एग्जैगरेटेड क्लेम मतलब ऐसा क्लेम जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किया जाता है। ठीक है। जैसे अभी हम लोग किसी जनरली हम लोग जो ये क्या बोलते हैं, देखते हैं फीमेल्स में क्या होता है कि कोई आ, एक लेडी अगर किसी बात को कह रही है तो दूसरी उसी बात को किसी और को सुनाएगी तो वो एग्जैगरेट कर देगी। ठीक है। उसी तरह क्लेम भी, इल्जाम लगाना भी होता है। अगर किसी चीज के लिए इल्जाम लगा रही तो हाँ उसने मुझे गाली दी, तो उसने और भी बड़ा चढ़ा के हाँ उसने 4 गाली दी, तो ये और भी ज्यादा बोलेगी, नहीं इसने तो मुझे 10 गाली दी। ठीक है। तो टॉल क्लेम इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। एग्जैगरेटेड क्लेम, ओवर स्टेटेड असर्शन, बोस्टफुल स्टेटमेंट, ग्रैंड प्रॉमिस, ओवर ब्लोन डिक्लेरेशन, बढ़ा चढ़ाकर दावा करना। ठीक है। उसके बाद है स्टीयर क्लियर ऑफ, ये भी एक फ्रेज है, इसको भी हम लोग को याद रखना है कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लग रहा है। स्टीयर क्लियर ऑफ, तो इसका मतलब होता है दूर रहना, इंग्लिश में अवॉइड, इवेट, शन, डॉज, स्टे अवे फ्रॉम। ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे साइनों में। अंडरटेक, अंडरटेक मीन्स क्या होता है, अंडरटेक मतलब हम लोग सुने हुए हैं कई बार, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शुरू करना। ठीक है। अपने अंडर लेना, अंडरटेक करना, ये भी बोलते हैं हम लोग।
बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, एम्बार्क, इनिशिएट। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब क्या होता है? सभी जानते हैं कि चिंताजनक होता है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, अगर कोई वर्ड अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड आप लोग क्या कीजिए, सेंटेंस बनाइए, तो उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वरिंग हो गया, डिस्टर्बिंग हो गया, ट्रबलिंग, फाइटिंग, फ्राइटनिंग है, फाइटिंग नहीं है, फ्राइटनिंग हो गया, शॉकिंग हो गया। उसके बाद बैक, बैक मतलब क्या होता है? किसी को बैक करना यानी कि समर्थन करना। ठीक है, तो सपोर्ट, इंडोर्स, फंड, फंड के तौर पे भी हम लोग कुछ देते हैं, फाइनेंस, एडवोकेट, ये सब वर्ड जो है हम लोग यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं 18 मार्च वाला। क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स क्या होता है? राइज, असेंड, इम्प्रूव, एडवांस, प्रोग्रेस, ऊपर चढ़ना। ठीक है, क्लाइंब मतलब हम लोग जानते ही है पहले से, ऊपर चढ़ना। इसका रिलेटेड वर्ड जो जो होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। सुपरविजन, सुपरविजन भी हम लोग जानते हैं, निरीक्षण करना। ठीक है, इंस्पेक्शन भी हम लोग बोलते हैं निरीक्षण को, तो सुपरविजन यहाँ पर है। तो ओवरसाइट, गाइडेंस, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोल, ये सब सारा वर्ड है हम लोगों का सुपरविजन से रिलेटेड। उसके बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मीन्स क्या होता है? इन्वायरमेंट, परिस्थितिकी तंत्र, नेटवर्क सिस्टम, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, ये सब सारा है। इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है? एक फ्रेज है, ऑन द अदर हैंड बोल सकते हैं, कन्वर्सली बोल सकते हैं, डिफरेंटली, अपोजिटली बोल सकते हैं, अल्टरनेटिवली बोल सकते हैं, और ये हिंदी में क्या बोलेंगे? इन कॉन्ट्रास्ट मीन्स इसके विपरीत। ठीक है, उसके बाद यील्ड, यील्ड मतलब क्या होता है? परिणाम देना, एक वर्ब है, ये भी ध्यान रखना है। प्रोड्यूस, जनरेट, डिलीवर, प्रोवाइड, बियर। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग, ये एक एडजेक्टिव है। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म वाला, दीर्घकालिक। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। परसिस्टेंट, इंड्योरिंग, स्टैब्लिश्ड, क्रॉनिक, ये सब सारा वर्ड है हम लोगों का लॉन्ग स्टैंडिंग का साइनो। हर्टनिंग, हर्टनिंग मीन्स क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इनकरेजिंग, मतलब उत्साह को जो बढ़ाए। ठीक है, उत्साहवर्धक, अपलिफ्टिंग, रीअश्योरिंग, प्रॉमिसिंग, इंस्पायरिंग, ये सब सारा वर्ड जो है इससे रिलेटेड है। चलिए कॉल आउट का मतलब क्या होता है? कॉल आउट का मतलब होता है उजागर करना, जिसको इंग्लिश में और भी वर्ड हम लोग बोल सकते हैं, हाईलाइट करना, पॉइंट आउट करना, आइडेंटिफाई करना, एक्सपोज, क्रिटिसाइज, ये सब सारा हम लोग करते हैं। वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होता है? परिवेश, परिवेश जो हम लोग आसपास जो बोलते हैं उसको बोलते हैं परिवेश। ठीक है, एक वर्ड इसी से मिलता जुलता है, परिसर। ठीक है, ये परिवेश अलग है और परिसर अलग है। ठीक है, तो वैल्यू मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट, सेटिंग, कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, एटमोसफेयर, ये सब सारा है। उसके बाद अगला है स्किल डेफिसिट। ठीक है, स्किल डेफिसिट, डेफिसिट मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, कमी, और उस किस चीज की कमी? स्किल मतलब कौशल, और कौशल की कमी को क्या बोलते हैं? स्किल डेफिसिट। तो a situation where someone lacks a specific skill or ability, meaning they have not learned how to perform a particular behavior or task। ठीक है, उसके बाद ऑडिट, ऑडिट मीन्स क्या होता है? रिव्यू, रिव्यू करना, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मतलब लेखा परीक्षण। ठीक है, उसके बाद 18 में कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंट मतलब हम लोग जानते हैं लगातार। ठीक है, रेगुलर, तो यहाँ पर क्या है? ये एडवर्ब है, और यही कंसिस्टेंट रहता था वो फिर नाउन हो जाता है। ठीक है, ये रेगुलरली, स्टीडली, कॉन्स्टेंटली, यूनिफॉर्मली, रिलायबली, ये सब सारा वर्ड है इससे मिलता जुलता है। उसके बाद पेस, पेस मीन्स क्या होता है? एक नाउन है और इसका मतलब होता है गति या फिर स्पीड हम लोग बोलते हैं। तो ये स्पीड हो गया, रेट हो गया, टेम्पो हो गया, मोमेंटम हो गया, प्रोग्रेस हो गया, और गति हो गया। ये सब सारा चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्या है कि टेक स्ट्राइड। टेक स्ट्राइड एक फ्रेज है जिसका क्या मतलब है? प्रगति करना। ठीक है, मेक प्रोग्रेस, एडवांस, मूव फॉरवर्ड, इम्प्रूव, डेवलप। ठीक है, तो ये सब सारा वर्ड हम लोगों को मिल जाता है टेक स्ट्राइड में। उसके बाद सेटअप, सेटअप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज को स्थापित करना। ठीक है, स्टैब्लिश, क्रिएट, फॉर्म, ऑर्गेनाइज, इनिशिएट, ये सब सारा इससे सिमिलर मीनिंग है। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का क्या है? रेपुटेशन, स्टेटस, पोजीशन, रैंक, प्रेस्टीज, स्थिति, ये सब सारा कुछ हम लोग को
देखने को मिलता है। ठीक है, स्टैंडिंग मीन्स स्थिति भी बोलते हैं हम लोग। अस्टवाइल, अस्टवाइल मतलब क्या आता है, पूर्व। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब फॉर्मर, पहले का जो हम लोग बोलते हैं, प्रीवियस, पास्ट, एक्स, वन टाइम। ठीक है, जैसे एक्स हम लोग यूज करते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, ये सब सारा बोलते हैं हम लोग। इसका 9वां नंबर है लैग। लैग मीन्स क्या होता है, फॉल बिहाइंड, मतलब पीछे छूट जाना। ट्रेल, ड्रैग, डिले, लिंगर। ठीक है, ये सब सारा है। उसके बाद मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का क्या है, सिस्टम, प्रोसेस, फ्रेमवर्क, प्रोसीड्यूर और स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म को तंत्र। ठीक है, जैसे हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, उसी तरह मैकेनिज्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों का कवर भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। इंडेवर, इंडेवर मतलब क्या होता है, एफोर्ट, अटेम्प्ट, इनिशिएटिव, वेंचर, परसुइट, प्रयास। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग जब इच्छा से करते हैं तो उसको स्वैच्छिक बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको वॉलेंटरी बोलते हैं, एडजेक्टिव है ये। ऑप्शनल, विलिंग, अनफोर्स्ड, डिस्क्रिशनरी, अनकम्पेल्ड। ठीक है, ये सब सारा वर्ड है। उसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग जब अंडरलाइन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर हम लोग जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका इम्फेसाइज हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, एसेंशिएट, एसेंशिएट, रेनफोर्स, ये हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, सहयोग, बोलते हैं ना कि इसके कोलैबोरेशन से बना है। ठीक है, तो ये नाउन है और इसका मतलब होता है सहयोग। पार्टनरशिप बोल सकते हैं, कोऑपरेशन बोल सकते हैं, अलायंस, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद इलाइट, इलाइट मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट, टॉप टायर, एक्सक्लूसिव, प्रीमियर, सुपीरियर, हाई रैंकिंग। ठीक है, तो इसके उच्चारण पे भी हम लोग ध्यान देंगे, उच्चारण अच्छे से करेंगे। उसके बाद है अगला डिबेट। डिबेट मीन्स क्या होता है, बहस, जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है डिबेट। तो ये नाउन है, इसका डिस्कशन, डिस्कोर्स, आर्ग्यूमेंट, डेलिबरेशन, डायलॉग, ये सब सारा है। उसके बाद लिबरलाइज, लिबरलाइज मतलब क्या होता है, रिलैक्स, ईज, डी रेगुलेट, ओपन अप, लूजन, उदार बनाना। ठीक है, ये सब सारा वर्ड है। उसके बाद है इम्फेसाइज, इम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, हाईलाइट करना। ठीक है, जोर देना। उसके बाद स्ट्रेस, अंडरलाइन, एसेंचुएट, रेनफोर्स। उसके बाद परहैप्स, परहैप्स का हो जाएगा मे बी, पॉसिबली, ये सब सारा है। पोटेंशियली, कंसीवेबली, परचांस, शायद जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये सब सारा वर्ड है। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर, तो सीमा पर, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल, ग्लोबल, फॉरेन, ओवरसीज। ठीक है, ये सब सारा वर्ड है। तो टेक क्यू। ठीक है, क्यू मीन्स होता है संकेत, या फिर कुछ क्या बोल सकते हैं, सिग्नल टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेक क्यू मीन्स होता है संकेत लेना। तो फॉलो, इमिटेट, लर्न, अडॉप्ट, इम्यूलेट। ठीक है, उसके बाद कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मीन्स क्या होता है, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, अलायंस, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, इसको हम लोग हिंदी में सहयोग भी बोलते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब होता है क्या, हम लोग से पहले भी पढ़ चुके, कंसिस्टेंट मतलब होता है रेगुलर, जो बोलते हैं सुसंगत, यहाँ पे होगा पैसेज के हिसाब से, ये एडजेक्टिव है। स्टीडी, रेगुलर, रिलायबल, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट। ठीक है, देखिए रिपीट हो रहा है वर्ड्स, तो इसी तरह हम लोगों को सारा वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, नर्चर, नर्चर मीन्स क्या होता है, पोषण करना, फॉस्टर, कल्टीवेट, इनकरेज, सपोर्ट, डेवलप। उसके बाद विंग, विंग मतलब क्या होता है, शाखा, ब्रांच, डिवीजन, सेक्शन, यूनिट, डिपार्टमेंट। द नीड ऑफ द आवर, ये एक फ्रेज है। नीड ऑफ द आवर मतलब समय की मांग, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अर्जेंसी, प्रायोरिटी, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, डिमांड, ये सब सारा है। कैटर, कैटर मतलब क्या होता है, पूरा करना, सर्व, प्रोवाइड, अकोमोडेट, फुलफिल, मीट। ठीक है, ये सब सारा वर्ड हम लोग को मिलेगा। चलिए इसके बाद है हम लोगों का जैब। जैब मीन्स क्या होता है, टीका, इंजेक्शन, शॉट, वैक्सीनेशन, डोज, इम्यूनाइजेशन, सारा वर्ड है। पुश, पुश मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, एडवोकेट, प्रमोट, इनकरेज, अर्ज, सपोर्ट। उसके बाद कॉशनरी, कॉशनरी ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है वार्निंग, एडवाइजरी, प्रिवेंटिव, अलर्टिंग, प्रिकॉशनरी। ठीक है, चेतावनी पूर्ण। उसके बाद है प्री डोमिनेंट, प्री डोमिनेंट मतलब क्या होता है कि
प्रमुख हिंदी में बोल सकते हैं इसको, जो लिखा हुआ है मुख्य भी बोलते हैं। तो डोमिनेंट जिस जो हावी हो, मेन, प्राइमरी, लीडिंग, प्रिवेलेंट, ये सब सारा वर्ड है। उसके बाद है अगला हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अस्पताल में भर्ती, एडमिशन, ट्रीटमेंट, केयर, कन्फाइनमेंट, इम्पेशेंट स्टे, ठीक है, ये सब सारा वर्ड है। कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब ये एक वर्ब है जिसके साथ विथ लगता है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। का होना अर्थ होता है साथ होना। साइमल्टेनियसली, ओवरलैप, लाइन, मैच, करस्पॉन्ड, मतलब एक के साथ दूसरा जब हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंटली, ठीक है, तो उसी तरह कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब क्या था, किसी भी एक्शन को हम लोग देखते हैं तो वो किसी और के साथ साथ वो भी एक्शन हो रहा है, तब हम लोग कोइंसाइड इसका अर्थ निकालते हैं। उसके बाद लेड, लेड टू, और ये क्या है, वर्ब है। रिजल्ट इन, कॉज, ब्रिंग अबाउट, ये ब्रिंग अबाउट एक साथ होगा, ट्रिगर, प्रोड्यूस, वजह बनना, ठीक है। उसके बाद है 18, पिक, पिक मीन्स क्या होता है, चरम, मतलब पिक पॉइंट, हाइट, समिट, अपेक्स, क्लाइमेक्स, टॉप, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या होता है अर्थ, प्रकार, वेरिएंट, टाइप, फॉर्म, सब टाइप, वर्जन। सर्विलेंस मतलब क्या होता है, निगरानी करना, जैसा हम लोग इंस्पेक्शन में भी देखे थे, निगरानी करना, इसी तरह से निरीक्षण करना था वहाँ पे, ठीक है। सर्विलेंस मतलब होता है निगरानी करना, मॉनिटर, ऑब्जर्वेशन, वॉच, सुपरविजन, ट्रैकिंग, सब सारा होता है। जैसे हम लोग स्पीड पोस्ट में ट्रैक करते हैं, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये मिलता जुलता है, ठीक है, ठीक है। पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, फेफड़े का जो विशेषज्ञ होगा, रेस्पिरेटरी डॉक्टर, चेस्ट फिजिशियन, पल्मो डॉक्टर, लंग एक्सपर्ट, ये सब सारा बोलते हैं। कॉन्टाजियस मतलब तो पता ही, संक्रामक, जो उन्हें उन्हें से फैल सकता है, इन्फेक्शियस, ट्रांसमिसेबल, कम्युनिकेबल, स्प्रेडिंग, कैचिंग, ये सब सारा है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मतलब मिलाना, कंबाइन, मर्ज, ब्लेंड, मिक्स, फ्यूज। इसके बाद स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब पता ही है, मजबूत बनाना, रेनफोर्स, बूस्ट, इनहेंस, फोर्टिफाई, इंटेंसिफाई। इसके बाद रबस्ट, रबस्ट मतलब क्या होता है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, रेसिलेंट, ड्यूरेबल, विगोरस। उसके बाद है डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक, ठीक है। एनालिटिकल टेस्टिंग, उसके बाद है इन्वेस्टिगेटिव, आइडेंटिफिक आइडेंटिफिकेटरी, इवेल्युएटिव, ठीक है। उसके बाद एकम्पनी, एकम्पनी मतलब क्या आता है, साथ होना, तो फॉलो, कोइंसाइड, ऑकर विथ, गो विथ, अटेंड, ये सब सारा है। एपिडेमो, एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है, इसका अर्थ होता है महामारी, जैसे एपिडेमिक हम लोग बोलते हैं महामारी को, तो उसी तरह यहाँ पर है वर्ड, एक नाउन है। डिजीज एक्सपर्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, इन्फेक्शन एनालिस्ट, हेल्थ रिसर्चर, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेटर, तो ये सब सारा वर्ड है हम लोग को से मिलता जुलता। उसके बाद फैटिक मतलब तो थकान होता है, टायर्डनेस, एग्जॉशन, वेयरिंग, लिथार्जी, वीकनेस, ये सब सारा वर्ड है। उसके बाद है स्टफी, स्टफी का क्या होता है, कंजेस्टेड, ब्लॉक्ड, क्लॉग्ड, स्टिफलिंग, एयरलेस, भरा हुआ, ये सब सारा है। तो कीप टैब्स ऑन मतलब नजर रखना, मॉनिटर, ट्रैक, वॉच, ऑब्जर्व, फॉलो। वैरिंग, वैरिंग मतलब क्या होता है, विविध, ठीक है, डिफरेंट, डाइवर्स, चेंजिंग, फ्लक्चुएटिंग, मिक्स्ड, इन सिंक विथ, अलाइंड, कोऑर्डिनेटेड, हार्मोनाइज्ड, मैच्ड, सिंक्रोनाइज्ड, मतलब तालमेल में, ठीक है। इसका सीवियरिटी, गंभीरता, इंटेंसिफाई, हार्नेस, सीरियसनेस, ग्रेविटी, एक्यूटनेस, इन प्लेस, पहले भी हमने पढ़ा था, एस्टेब्लिश्ड, ऑपरेशनल, फंक्शनल, एक्टिव, सेटअप, ठीक है, जो लागू था। माइल्ड मतलब हल्का होता है, मॉडरेट, जेंटल, लाइट, लाइट, माइनर, ये सब सारा होता है। चलिए लगभग हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं। अपटिक, अपटिक मीन्स क्या होता है, वृद्धि करना, या फिर नाउन है यहाँ पर तो आ, वृद्धि हो जाएगा। इंक्रीज, राइज, सर्च, ग्रोथ, बूस्ट। उसके बाद पे अटेंशन, अटेंशन देना मतलब ध्यान देना। फोकस, कॉन्सेंट्रेट, हेड, ये हेड नहीं हीड है, अटेंड, लिसन। उसके बाद एट हैंड मतलब तत्काल, ठीक है, इमीडिएट, प्रेजेंट, करंट, पेंडिंग, अवेलेबल।
उसके बाद है आउटब्रेक। आउटब्रेक का क्या होता है? प्रकोप, एपिडेमिक, सर्ज, स्पॉट, फ्लेयर अप, इरप्शंस, ये इरप्शन। उसके बाद है क्रॉनिक। क्रॉनिक मीन्स क्या होता है? दीर्घकालिक। क्रॉनिक डिजीज हम लोग बोलते हैं। परसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म, ऑनगोइंग, कंटिन्यूअस, रिकरिंग। एंटिसिपेट मतलब अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट, प्रिडिक्ट, फोरसीव, प्रिपेयर फॉर, अवेट, ये सब सारा है। बाय एंड लार्ज, जनरली, मोस्टली, ओवरऑल, मेनली, प्रीडोमिनेंटली, आमतौर पर। ठीक है, बाय लार्ज मीन्स क्या होता है? आमतौर पर। इनकलकेट। इनकलकेट मतलब क्या होता है? मन में बैठाना। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं साइनों में? इंस्टिल, इम्प्लांट, इम्पार्ट, इम्बेड, फोस्टर, ये सब सारा है। 37 इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण, वैक्सीनेशन, इनऑक्यूलेशन, प्रोटेक्शन, शॉट्स, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये बाद है हम लोगों का प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण होता है, पहले से हम लोग जानते हैं। प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, सेफ गार्डिंग, मेंटेनेंस, सेफ कीपिंग। उसके बाद है गेट द शॉट, शिफ्ट मतलब उपेक्षा करना। ठीक है, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, ओवरलुक, साइड लाइन, डिसरिगार्ड। स्पेक्ट्रम, रेंज, स्कोप, स्पैन, गेमट, वैरायटी, विस्तार, रेंज जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में। वीम, वीम मतलब क्या होता है? फैंसी, इम्पल्स, कैप्राइज, नोशन, डिजायर। और हिंदी इसका क्या होता है? मन मर्जी मतलब अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला। अरे ये तो और है, चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। 20 मार्च, या फिर आज के वीडियो में रहने देते हैं। अभी कितना है फिर भी काफ़ी है, 2 स्लाइड्स है। चलिए आज इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये 20 मार्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। नहीं तो ये बोरिंग हो जाएगा, फिर आप लोग दोबारा देखेंगे भी नहीं। ठीक है, हम लोग इसको कवर कर लेंगे जल्दी ही। और कॉमन ईयर का भी सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट करूँ, जो प्रीवियस पेपर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये अगले वीडियो में हम लोग डालेंगे 20 मार्च से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।